फैसल वड़ैच बलूचिस्तान की तारीख के मुतालिक अपनी वीडियो में कहता है कि बलोचों के लेजेंडरी सरदार मीर चाकर रिंद ने साबिक मुगल बादशाह हुमायूं को सूरी पठानों से दिल्ली का तख्त वापस लेने में मदद दी। फैसल वड़ैच की ये बात मुकम्मल गलत है और इसका तारीख में कोई सबूत नहीं है। मीर चाकर रिंद का ना तो मुगल बादशाह हुमायूं का साथ देने का तारीख में कोई हवाला मौजूद है और न ही उसका सूरी पश्तून हुक्मरानों से दिल्ली का तख्त छीनने में कोई किरदार रहा। इनफैक्ट मुस्तनद तारीखी सोर्सेस के मुताबिक मीर चाकर रिंद एक मुगल नवाज नहीं बल्कि एक पश्तून नवाज सरदार था। तारीख शेरशाही और मकामात दाऊदी के मुताबिक मीर चाकर रिंद सूरी सल्तनत का एक ओहदेदार था और हम यकीन से कह सकते हैं कि वो आखिरी दम तक शेरशाह सूरी के डायनेस्टी के साथ वफादार रहा। दरअसल फैसल वड़ैच ने यहाँ किसी और की गलती दोहराई है। 19वीं सदी में एक अंग्रेज ऑफिसर ने बलोची बैलेड्स यानी रज़मिया शायरी की तशरीह में गलत इंफॉर्मेशन घुसेड़ दी और उस गलत बात को अगले 140 सालों में हर कोई बगैर सोचे समझे रिपीट करता रहा। उस अंग्रेज ऑफिसर का नाम लॉन्गवर्थ डेम्स था, जो कि बलोचों के लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसने 1880 में बलोचों की बैलेड्स को अंग्रेजी ज़बान में तर्जुमा करना शुरू कर दिया। उनमें से चंद बैलेड्स मीर चाकर रिंद के मुतालिक थीं। बैलेड्स उस फोक शायरी को कहा जाता है जो कि ज़बानी मुंतकिल होती है और उसमें तारीखी हकीकत बहुत कम होती है। लॉन्गवर्थ डेम्स ने 27 सालों में मीर चाकर रिंद के मुतालिक जितने भी बैलेड्स जमा किए, उनमें किसी में भी मीर चाकर और उसके बेटों का शेरशाह सूरी के ख़ानदान से जंग का जिक्र नहीं है, बल्कि उल्टा ये जिक्र है कि मीर चाकर रिंद ने हुमायूं चुगताई यानी मुगल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं से जंग की और तुर्कों या मुगलों से दिल्ली को फतह किया। हिंदुस्तान की तारीख पर चंद किताबें पढ़ने के बाद डेम्स को अंदाज़ा हो गया कि तारीख में ऐसी कोई जंग नहीं हुई जिसमें बलोचों ने मुगलों को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ताहम डेम्स इन बलोच बैलेट्स को तारीखी तौर पर मुस्तनद साबित करने पर बजिद था, इसलिए उसने अपनी आखिरी किताब में इन बैलेट्स की एक्सप्लेनेशन में ये गलत बात घुसेड़ दी कि मीर चाकर रिंद के बलोचों ने दिल्ली की जंग अफगानों के खिलाफ लड़ी होगी। हालांकि उन बैलेट्स में किसी भी जगह पर पश्तूनों का जिक्र नहीं है और उनमें मुगल बादशाह हुमायूं से जंग होने की बात हो रही है। रिंद बलोचों का दिल्ली पर हमला करने के जो बैलेट्स 19वीं सदी में दस्तयाब थे, उसके मुख्तलिफ वर्जन थे। मसलन एक वर्जन में मीर चाकर का बेटा मीर शहदाद दिल्ली पर हमला करता है, जबकि दूसरे वर्जन में मीर चाकर बज़ाते खुद बलोचों को लेकर दिल्ली पर हमला करता है। इनमें से किसी भी वर्जन में सूरी पश्तूनों का जिक्र नहीं है। अब मुमकिन है कि मीर चाकर के बलोचों की मुगलों से कोई चपकलश हुई हो, जिसकी यादाश्त सैकड़ों सालों में किताबी शक्ल में न होने की वजह से मसख हो गई हो और इसमें मुबालगा और अफसाना शामिल हो गया। अगर ऐसी कोई जड़ब हो गई होती तो वो मुगलों के लिए नहीं बल्कि मुगलों के खिलाफ होगी, क्योंकि मीर चाकर रिंद सूरी सल्तनत से मुंसलिक था। अगर मीर चाकर रिंद और उसके बेटे मुगलों के साथ भरपूर अंदाज में शामिल हो गए होते तो उनकी आला औलाद गुमनामी में चले जाने की बजाय मुगलों से मनसब वसूल कर रहे होते।